अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। आज के दिन का आगाज़ हो गया है बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह पाक सब की परेशानियां और दुख दूर करे और दिन खुशियों भरा गुजारे। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 2 छोटे मीडियम प्याज लिए हैं और ये लिए हैं 3 छोटे छोटे, मतलब टमाटर मीडियम भी नहीं है, छोटे हैं, और थोड़ा सा अदरक लहसुन लिया है। तो अभी मैं इसको आपके सामने किस तरह करती हूँ और हम लोग बनाएंगे आज यमी सी कलेजी। अब ये देखें, मैंने रफली चॉप किए हैं प्याज। ये थोड़े मोटे मोटे बेशक आप लोग काट लें, और ये मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं, बड़े प्याज नहीं लिए हैं, क्योंकि हमें ग्रेवी वाली कलेजी बनानी है, चिकन कलेजी। और अगर हम मटन की बनाएंगे तब भी यही तरीका है, बस थोड़ा सा कुकिंग में फ़र्क आ जाता है, उसकी थोड़ी सी टाइमिंग ज़्यादा है और चिकन की कम है। तो ये देखिए, मैंने 3 टमाटर लिए, मीडियम साइज़ के ही थे, उनको 2 टुकड़ों में करके, ये इनका कटा हुआ मुंह ऊपर की तरफ करके, और इसमें 2 से ढाई गिलास पानी के डाल के ना, तो आप इसको पकने के लिए रख दें। मतलब ज़्यादा नहीं, 5 या 6 मिनट इसको बॉईल करना है। 5 या 6 मिनट बॉईल करने के बाद ये देखिए, अब ये ढक्कन दे के ना 5 या 6 मिनट बॉईल करने। बॉईल करने के बाद अब ये देखें, थोड़े से गल भी गए और इनका कच्चापन भी निकल गया है। तो अभी इसको मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसको मैं बहुत ही केयरफुली, क्योंकि गर्म ये बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मैं छन्नी में डाल के इसका ये जो पानी है और कच्चेपन की जो इसमें स्मेल प्याज़ों में होती है वो निकाल दूँगी। और ये देखें, नल खोल के मैंने आराम से इस पर पानी डालना है, इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ताकि क्योंकि टमाटर ज़्यादा गल चुके हैं। और फिर इसको मिक्सी में डाल लेना है इसी तरह, गरम गरम है और पीसेगा भी ये बहुत अच्छा। मिक्सी में डाल के बस आप थोड़ा सा चलाएंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट की तरह बन जाएगा, क्योंकि ये गरम है ना, प्याज और टमाटर दोनों ही गरम है, और इसमें मैंने अदरक लहसुन भी डाला था। तो ये देखिए, अच्छे से बिल्कुल ब्रांड हो गया। ये कच्चा भी कुछ लोग डाल देते हैं, कच्चे प्याज टमाटर अदरक लहसुन पीस लेते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उनसे टेस्ट नहीं आता। आप बेशक ट्राई करके देखिए, बिल्कुल भी नहीं टेस्ट आता। चले, ये भी मेरी तैयारी हो गई। अब थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा इनको पहले क्लीन कर लूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बिल्कुल किचन नीट एंड क्लीन होता है तो कुकिंग करने में भी मज़ा आता है। तो इसीलिए थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा पहले ये वॉश कर लूँ फिर कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। कलेजी आप इस तरह बनाएंगे ना तो ये आपको भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगी। और एक दफ़ा बग़ैर बॉयल किए ये प्याज टमाटर और अदरक लहसुन कच्चे प्याज़ों को ब्लेंड करके करेंगे तो वो भी आप टेस्ट देखना। अब मैं जिनके पास दूसरा दूध है वो भी डाल सकते हैं, फ्रेश दूध, लेकिन मैं टेट्रा पैक यूज़ करती हूँ, ये मिल्क पैक का। तो ये मैंने 2.5 गिलास पानी में आधा कप दूध का डाला है। अगर अंदाजे से डाल दें तो ठीक है, नहीं तो ये अब ये जो दूध वाला पानी है ना, ये उबालना नहीं है, तेज़ गर्म हो जाए उसमें हमने ये चिकन की कलेजी डाल देनी है। ये देखिए, मैंने डाल दी है ना, और दूसरी तरफ हमने ऑयल डाला है कढ़ाई में और उसमें एक तेज़ पत्ता डाला है। इसको अभी हम फ्राई कर रहे हैं। तो उसके बाद ये ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना ये मसाला सारा वापस ऊपर की तरफ आता है, इसलिए लाइट गर्म में हमने ये मसाला डाल दिया है। और ये देखें, एक बॉयल आने पे ना, यानी तेज़ गर्म पे मैंने कलेजी डाल दी, और जैसे ही बॉयल आया और उसमें मैंने बंद करके कलेजी को निकाल लिया। अब ये देखिए, अच्छे से मसाला भुन रहा है। अब इसमें मैं ये डालूँगी, ये जो मसाले में कलर है ये टमाटरों का है, ये अब मैं डालूँ 1 चम्मच मिर्चों की, आधी चम्मच हल्दी की, और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सब नमक मिर्च ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इनको मैं इस तरह डाल के तो फिर इसको थोड़ी देर और भुनने दूंगी, ताकि ये मसाला भी अच्छे से पक जाए। और इसमें मैं होममेड गरम मसाला भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये गोश्त वाली जो चीज़ें होती है ना, इसमें यूज़ करो तो इनकी स्मेल भी चली जाती है और टेस्ट भी और बढ़ जाता है। तो ये देखें, मसाला अच्छे से देखें कितना अच्छा भुन गया है। इसी तरह होना चाहिए कि इसमें से ये देखें घी भी छूट रहा है, और अब मैंने इसमें ये चिकन कलेजी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मैं ना 2 या 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट बस इसको भूनना है। तो क्योंकि अब हमने जो ये दूध वाले पानी में इसको हमने हल्का सा बॉयल किया है ना, मतलब एक बॉयल दिया है, उससे ये बिल्कुल भी टाइट और सख्त नहीं होगी। ये देखें कितनी अच्छी से भुन गई है,
ये बिल्कुल नरम है, आप बनाकर देखेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा बिल्कुल नरम है। अब ये आधा गिलास पानी का मैंने माइक्रोवेव में गर्म किया था, उसमें मैंने बिल्कुल आधा डाला है, यानी 1 घूंट के करीब मैंने डाला है। और उसके बाद ये कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, कुछ साबुत है और होममेड गरम मसाला दोबारा फिर से मैंने ये इसमें डाला है। तो अब बस इसको मैंने उतार लिया था। उसके बाद हम रेडी कर लेते हैं अपने सिंपल वाले पराठे, क्योंकि कलेजी के साथ वो बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें, मतलब इस तरह मैं 1 बाय 1 पराठे अपने तैयार कर लूँगी तो हमारा खाना जल्दी से रेडी हो जाएगा। फिर मैं आखिर में आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। मटन की भी कलेजी मैं बनाऊंगी ना जब, तो फिर मैं आपको उसकी भी रेसिपी दूंगी। सेम इसी तरह ही है, लेकिन इसको मैंने एक बॉयल जैसे ही आया ना तो वैसे ही मैंने इसका पानी निकाल दिया और कुकिंग के लिए ये रेडी हो गई। और जब मटन की हम लोग इस तरह करते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध हम ऐड कर लेंगे। पहले सिरके के साथ उसको थोड़ा सा सिरका डाल के कलेजी धो लेंगे ना, तो फिर ये जो हमने दूध वाला पानी बनाया इसमें थोड़ा सा दूध ज़्यादा कर लेंगे और 3 से 4 बॉयल देंगे। 3 से 4 बॉयल देने से तो फिर उसके बाद वो कलेजी भी सेट हो जाएगी। तो फिर उसका भी पानी निकाल के सेम इसी तरह ही मसाला बना के आपने डालना है। तो अब ये देखिए कितना यमी सा हमारा खाना रेडी है, रायता, कलेजी और पराठा। तो ये देखिए बहुत ही यमी, आप ट्राई कीजिएगा इसी तरह। बिल्कुल खाने में भी लाइट है और मज़े का, और कलेजी भी बहुत नरम है। और ये देखिए सब की किचन काउंटर पर प्लेट्स लगी हुई हैं और सब खाना खा रहे हैं, क्योंकि हमने ये चौड़ा काउंटर इसीलिए बनवाया था, डाइनिंग टेबल की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी पे ही बच्चे, हस्बैंड ये खा लेते हैं। ये देखें सब खाना अपना खा रहे हैं, तो मैंने कहा एक शॉट इनका भी ले लूँ। सबका खाना पीना होने के बाद फिर मैंने ये बिल्कुल किचन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। ये देखें बिल्कुल किचन में साफ़ करके फिर हर खाने के बाद मैं बिल्कुल इसी तरह साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी मैं कामों से फारिग हुई तो ये देखें, ये जो मैं गई थी और मैं ये ग्लू ले आई थी, तो अभी ये भी मैं ड्रेसिंग को जोड़ लेती हूँ। ये बस इसको लगाना है, लगाने के बाद ये इतना पक्का जुड़ जाएगा। आपको पता है कि रेडीमेड जो होते हैं उस तरह नहीं लगाते चीज़ को, बस कुछ तो सही मजबूत बन जाती है, पता नहीं किस तरह उतर गई। तो ये मैं इस तरह लगा रही हूँ, ये इन पे सब पे जैसे बटरिंग की तरह लगाना है और फिर उसके बाद ये अच्छे से जुड़ जाएगा, दोबारा उतरेगा भी नहीं। तो बस ये मैंने लगाया। नीचे मैंने ये एक इनके निशान वैसे लगे हुए हैं, तो मैंने लगाया था। मैंने कहा था ढक्कन को अटका दूंगी, लेकिन ढक्कन जो था ना, स्पेस नहीं थी कि ढक्कन अटकता। तो मैंने बस 2 या 3 मिनट पकड़ा था तो ये पूरी तरह चिपक गया अच्छे से ना, अच्छे से बिल्कुल चिपक गया था दोनों तरफ। ये देखिए इस तरह करके लगाया था मैंने। ये रोज़ सोचती थी आज जाऊंगी ले आऊँगी आज, क्योंकि हार्डवेयर की इस तरफ दुकानें नहीं थी। तो फिर मैं उस दिन हस्बैंड के साथ गई थी तो मुझे नज़र आ गई एक शॉप पर, तो मैंने फिर जल्दी से मैंने कहा इसको जोड़ना है, बुरा लगता है ऐसे लगा हुआ। तो अब ये देखे बिल्कुल अच्छे से चिपक गई थी। तो फिर मैंने इसके नीचे ना लिप बाम थी पड़ी हुई, वो मैंने रख दी थी। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।